नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जलघर का लोकार्पण, 4 दीवारी निर्माण कार्य शिलान्यास, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत हुआ जिला स्तरीय समारोह। सांस्कृतिक संध्या में गूंजा जल संरक्षण का स्वर, लोक नृत्य, गीत और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिया नशा मुक्ति और जल बचाने का संदेश। 10 ग्राम हेरोइन बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। होटल मालिक की हत्या के षड्यंत्र में शामिल 3 सहयोगी गिरफ्तार, 2 मुख्य आरोपियों सहित 7 जनों की हो चुकी अब तक गिरफ्तारी। अब खबरें विस्तार से। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के दूसरे दिन निर्जला एकादशी के पुण्य अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डब्बरवाला खुंजा में 500 लीटर क्षमता वाले आधुनिक जलघर का लोकार्पण हुआ। जलघर में चिलिंग प्लांट लगाया गया, जिससे 24 घंटे ठंडा पानी उपलब्ध रहेगा। इस जलघर का निर्माण भामाशाह शिवशंकर खड़गावत ने अपने माता पिता की पावन स्मृति में कराया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक गणेश बंसल ने की, जबकि मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर कानाराम रहे। समारोह में जिला कलेक्टर ने उपस्थित विद्यार्थियों व नागरिकों को जल संरक्षण एवं सिंगल यूज प्लास्टिक त्यागने की शपथ दिलवाई। इसके बाद विधायक, कलेक्टर व जनप्रतिनिधियों ने विद्यालय की 4 दीवारी निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। भामाशाह खड़गावत और परिजनों ने खेल मैदान में पौधारोपण किया तथा पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाने का संकल्प लिया। जिला कलेक्टर कानाराम ने जलघर को जल संरक्षण जन अभियान की आदर्श मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि पखवाड़े भर चलने वाले वंदे गंगा अभियान में जल स्रोतों की सफाई, मरम्मत, जन जागरण के विविध कार्यक्रम पंचायत स्तर तक करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे भामाशाहों का सम्मान करते रहिए ताकि और लोग आगे आएं। जिला कलेक्टर ने 8 अप्रैल के मुख्यमंत्री दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि एक छोटी बालिका ने मुख्यमंत्री को जो प्रार्थना पत्र सौंपा था, उसी के फलस्वरूप आज 4 दीवारी निर्माण का शिलान्यास हो रहा है। उन्होंने खुंजा क्षेत्र में व्याप्त नशे पर चिंता जताई और युवाओं से मादक द्रव्यों से दूर रहने का आग्रह किया। जिला कलेक्टर ने नशा मुक्ति की अपील करते हुए कहा कि यदि युवा पीढ़ी नशे से बचेगी तभी यह क्षेत्र प्रगति करेगा। अपने संबोधन में विधायक गणेश बंसल ने कहा कि भामाशाह परंपरा हनुमानगढ़ की पहचान है। सामाजिक दायित्व निभाने में यह परिवार अग्रणी रहा है। भाजपा नेता अमित साहू ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की महत्ता गिनाते हुए अधिकाधिक पौधारोपण व वर्षा जल संरक्षण का आह्वान किया। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने औद्योगिक अपशिष्ट नहरों में छोड़ने पर रोक और ग्रामीण तालाबों का सुधारीकरण पर जोर दिया। सीडीओ पन्नालाल कड़ेला ने जलघर दान के लिए खड़गावत परिवार को धन्यवाद देते हुए कहा कि शुद्ध पेयजल से विद्यार्थियों का स्वास्थ्य सुधरेगा और पठन पाठन में एकाग्रता बढ़ेगी। उन्होंने विद्यालय के खेल मैदान की 4 दीवारी निर्माण के लिए जिला कलेक्टर का भी आभार जताया। शिवशंकर खड़गावत ने भावुक स्वर में कहा कि विद्यालय समाज का दर्पण है। शुद्ध जल और सुरक्षित वातावरण देकर बच्चों को बेहतर भविष्य की राह दिखाना मेरा सौभाग्य है। आगे भी संस्थान की आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देने के लिए तत्पर रहेंगे। जिला प्रशासन का दिल से आर्थिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस जिला स्तरीय वंदे गंगा कार्यक्रम का उत्तरदायित्व सौंपा। मेरा यह परम सौभाग्य है कि आज निर्जला एकादशी जैसे पावन तिथि को मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डब्बरवाला खुंजा के बच्चों को शुद्ध व शीतल पेयजल हेतु निर्बंध जल घर का लोकार्पण कराकर विद्यालय को समर्पित कर रहा हूँ। मैं श्रीमान प्रिंसिपल साहब व विद्यालय परिवार के समस्त स्टाफ का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया और इस योग्य समझा। विद्यालय व समाज की सेवा व उन्नति के लिए मैं हमेशा हर प्रकार से संतुष्ट हूँ, क्योंकि विद्यालय ही समाज का आईना होता है। विद्यालय से ही बच्चों की सेवा और संस्कार व समाज के हित में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। आप सभी से मैं इस अवसर पर अपनी ओर से वादा करता हूँ कि भविष्य में विद्यालय में किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए मैं हमेशा तत्पर और सेवा भाव से समृद्ध रहूँगा। राजकीय विद्यालय है, वहाँ पर विद्याओं का उद्घाटन किया गया, जिसमें हमारे भामाशाह ने विद्याओं का निर्माण किया शिवशंकर जी ने। और इसके अलावा इस विद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विजिट के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दीवार के लिए बच्चे को आश्वस्त किया, तो उसका काम भी आज शुरू हो गया। ये इस क्षेत्र के लिए भी खुशी की बात है और बड़ी मात्रा में आज शहरवासियों की इस कार्यक्रम में भागीदारी रही। सबको आह्वान किया गया कि इस पखवाड़े के दौरान जितनी भी गतिविधियाँ हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और कि ये क्षेत्र थोड़ा सा नशे कर भी प्रभावित है। हमने ये भी किया है कि नशा मुक्त मुहिम में आप भागी रहे और पूरा करें ताकि हमारी युवा पीढ़ी को हम शिक्षित कर पाएँ। और सरकार के द्वारा चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत आज निर्जला के दिन हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध उद्योगपति व भामाशाह श्री शिखर जी खड़गावत जी द्वारा आज राजकीय माध्यमिक विद्यालय डब्बरवाला घर का निर्माण करके बच्चों के ठंडे पानी की व्यवस्था है। उसके लिए हमारे शिवशंकर जी खड़गावत जी के परिवार को बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपके द्वारा
स्कूल की देखते हुए यहाँ पर जन निर्माण किया और वो भी आज निर्जला ऋषि के दिन किया। तो इसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों है इस स्कूल की 4 निर्माण भी नगर परिषद के द्वारा शुरू कराया गया है। मैं उसके लिए भी हमारे स्कूल के बच्चों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि उनकी मांग के लिए आदेश मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया। और नगर वंदे गंगा जल संरक्षण एवं जन अभियान पर्यावरण दिवस गंगा दशमी के अवसर पर जिला प्रशासन व श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार रात को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोक कलाकारों, साहित्यकारों व विद्यार्थियों ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुतियों के माध्यम से जल संरक्षण, नशा मुक्ति और पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया। इसके बाद मंच पर एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुतियों का सिलसिला शुरू हुआ। कमल ग्रुप ने जहां हरियाणवी डांस और भंगड़ा से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया, साहित्यक प्रस्तुति से जल की महत्ता को शब्दों में पिरोया। विशेष शिक्षक साहिल पड़िहार ने मानस अभियान पर आधारित नशा मुक्ति गीत प्रस्तुत किया, जिसमें युवाओं को नशे से दूर रहकर समाज सेवा की प्रेरणा दी गई। रामकुमार नाथ व उनकी टीम ने वाद्य यंत्र के साथ प्रस्तुति दी। घनन घनन घन घन गिर आए बादल गीत के माध्यम से कार्यक्रम की थीम को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि जब कोई मुझसे पूछता है कि हनुमानगढ़ में क्या कल्चर है, तो मैं कहता हूं कि हनुमानगढ़ ही कल्चर है। उन्होंने कहा कि इस जिले में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संस्कृति का अनोखा संगम है। इसी विविधता ने आज की संध्या को खास बना दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य मानसून से पूर्व जल स्रोतों का संरक्षण, सफाई और मरम्मत है। उन्होंने कहा कि हम व्यक्तिगत साफ सफाई का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थलों की जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। समय आ गया है कि हम अपने गांवों, कस्बों और शहरों को श्रमदान व सामूहिक प्रयासों से जल संकट से मुक्त करें। जिला कलेक्टर ने हरियालो राजस्थान अभियान का जिक्र करते हुए अधिक से अधिक पौधरोपण कर उन्हें संरक्षित रखने की अपील की। बड़ा अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम एसटीडी परिवार और नगर परिषद के सौजन्य से आज हुआ, और ये मुझे हर बार बड़ा कहते हैं खुशी होती है जब भी हमें लगता है कि इस इवेंट को कराना है और हमें लग रहा है कि शायद नहीं हो पाएगा, तो हम एसकेडी की तरफ देख लेते हैं। तो मैं बाबूलाल जी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि लास्ट मोमेंट में प्रोग्राम डिसाइड हुआ था और आउटडोर में बारिश की संभावना थी, तो आपने एक अच्छा आयोजन रखा। और इस स्टेज पे भांगड़ा, हरियाणवी, राजस्थानी और नाथ संप्रदाय की जो विशेष बीन वादन है वो हमने देखा। तो पिछले 1.5 सालों में जितनी बार मेरा कुछ सीनियर अधिकारी और मेरे कुछ कलीग जो बाहर रहते हैं उनसे जब चर्चा करता हूँ तो कहता है हनुमानगढ़ में क्या कल्चर है, तो मैंने कहा हनुमानगढ़ ही कल्चर है, जिसमें पंजाब भी है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है,
और उसमें एक ऐसा और कल्चर है जिसमें हम लीड करते हैं, वो है एग्रीकल्चर। तो हरियाणवी, पंजाबी, भांगड़ा सब कुछ हमारे यहाँ है और सब कुछ हमें आज यहाँ पे देखने को मिला है। मैं सबसे पहले तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में राज्य सरकार ने शुरू किया है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस इसकी इम्पोर्टेंस हम सबको जाननी जरूर है। ये हर आदमी की जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जैसे हम अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर या और भी बड़ी जो समस्याओं को लेकर चिंतित रहते हैं, जिसके बारे में भी हम उतना ही चिंतित रहें, अवेयर रहें और बाकी सबको भी जागरूक करते रहें। मानस अभियान का एक जिक्र आया था बीच में, और एक सिंगर ने बड़ा शानदार एक अपनी आवाज़ में मैसेज दिया था नशा मुक्ति अभियान का। मानस अभियान को के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वैसा ही है, इसका कंपेरिजन जो मैं करता हूँ ये IPL से करता हूँ। जो क्रिकेट के शौकीन है, क्रिकेट में IPL आया तो हमारे को बहुत सारे प्लेयर मिले, वैसे मानस अभियान में फ्लैट साहब ने अपने मार्गदर्शन में यहाँ उसको आयोजित करवाया, तो हमारे जिले का पूरा टैलेंट बाहर आ गया, हमारे सामने आ गया। जैसे गोगामणि का आपने देखा कि आज गोगामणि स्कूल टीम आई हुई है, वो जो सिंगर हमारे बीच में जो अपने गांव किशनपुरा दिखनादा के ग्रामीणों ने पानी निकासी का लेवल जोहड़ पायतान की तरफ करवाने के बाद ही सड़क निर्माण की मांग की है। इस संबंध में शुक्रवार को ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन सौंपा। दिखना था वार्ड नंबर 1, वहाँ पे 1 नंबर वार्ड में गली बन रही है, वो लेवल सही नहीं है। चलनी तो पीछे से थी, वो चल गई आगे। पानी निकासी है, वहाँ से रोड बन रही है, वो सही नहीं है, हम उसको रुकाना चाहते हैं, यही हमारी अपील है। सरपंच तो कह रहा है भाई पानी इधर निकलेगा साइड में, तो हमारे घरों के आकर पानी जाता है, हमारे घर डूबते हैं। हम गए थे वीडियो के पास, वीडियो साहब मिले नहीं, वहाँ पे वो मैडम मिली थी अय्यन, वो जाके मौका देख के आई है, वो कह रही है लेवल निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, वो सही नहीं लगा, हम इसलिए देने के लिए आए। नोहर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक तस्कर के कब्जे से 10 ग्राम हेरोइन बरामद की। मौके से तस्कर को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रकरण की तफ्तीश फेफाना थाना पुलिस की सुपुर्द की गई है। भादरा थाना पुलिस ने होटल मालिक की गोली मारकर हत्या करने के प्रकरण में शामिल 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी हत्याकांड के षड्यंत्र में शामिल थे। इससे पहले पुलिस इस प्रकरण में 2 मुख्य आरोपियों सहित 4 जनों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि 30 मई को कुलदीप निवासी डूंगर सिंहपुर PS भादरा ने रिपोर्ट दी कि उसके पिता रमेश उर्फ सुरेश जाट होटल के पार्क में बैठे थे। देर शाम करीब 7:40 पर एक मोटरसाइकिल होटल के गेट पर आकर रुकी। इस पर 2 व्यक्ति सवार थे। उनमें से एक कपिल पुत्र धर्मपाल जाट निवासी भानगढ़ था। कपिल अपने साथी के साथ होटल के अंदर घुसा। अचानक कपिल ने उसके पिता पर जान से मारने की नीयत से पिस्तौल निकालकर गोलियां चलाई। जब डरकर उसके पिता जान बचाकर भागने लगे तो कपिल के साथ आए दूसरे व्यक्ति ने पिस्तौल निकालकर उसके पिता के गोलियां मारी। गोलियां लगते ही उसके पिता जमीन पर गिर गए। इसके बाद भी दोनों जने उसके पिता पर गोलियां चलाते रहे। उसने व चंद्रभान ने शोर मचाया तो कपिल ने भागते भागते उस पर भी जान से मारने की नियत से पिस्तौल से गोलियां चलाई। इसके बाद दोनों जने मोटरसाइकिल मौके पर छोड़कर भाग गए। उसके पिता को गाड़ी में डालकर अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसके पिता को मृत घोषित कर दिया। SP के अनुसार आरोपियों के खिलाफ BNS की धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान भादरा थाना प्रभारी भूप सिंह साहरण की ओर से शुरू किया गया। 6 टीमें गठित कर टीम व अनुसंधान अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। गठित टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 जून को षड्यंत्र में संलिप्त राजेश उर्फ कंचन, हर्षवर्धन नेगी और 4 जून को मुख्य आरोपी
कपिल बागड़ी उर्फ सुशील उर्फ फौजी को गिरफ्तार किया। इन चारों आरोपियों से पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ जारी है। इसी कड़ी में गठित विशेष टीमों और अनुसंधान अधिकारी की ओर से षड्यंत्र में शामिल 3 आरोपियों शकील अहमद निवासी वार्ड 9 भादरा, विनोद निवासी जोगीवाला PS नाथुसरी हरियाणा व विक्रम सिंह निवासी फतेहाबाद को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। एसपी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से हुई पूछताछ व अनुसंधान में तथ्य प्रकट हुए हैं कि अजय होटल के मालिक की हत्या की घटना को अपराधियों ने षड्यंत्र बनाकर अंजाम दिया था। षड्यंत्र में शामिल आरोपी शकील अहमद, विक्रम व विनोद के खिलाफ आर्म्स एक्ट और BNS की धाराओं के तहत जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर तीनों को गिरफ्तार कर अग्रिम अनुसंधान जारी है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी हत्या, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट और मारपीट के विभिन्न प्रकरण दर्ज हैं। परमल धान की सरकारी खरीद करने व धान की पराली जमीन में मिलाने के लिए पंजाब व हरियाणा की तर्ज पर कृषि यंत्रों पर अनुदान दिलाने की मांग को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू व भाजपा नेता अमित चौधरी ने जिले के प्रभारी मंत्री एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा को ज्ञापन सौंपा। प्रभारी मंत्री को सौंपे ज्ञापन में बताया कि हनुमानगढ़ तथा श्रीगंगानगर जिले में 42,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की बुवाई होती है। इसमें 50% क्षेत्रफल में परमल धान की औसतन उपज 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। परमल धान को सरकारी मूल्य पर खरीदने का प्रावधान है। राज्य सरकार अनुशंसा करे तो केंद्र सरकार धान की सरकारी खरीद शुरू कर देगी। धान की सरकारी खरीद न होने पर किसानों को मजबूरीवश 1600 रुपए में धान बेचना पड़ रहा है। इस प्रकार 281 रुपए प्रति क्विंटल दोनों जिलों के किसानों को नुकसान होता है। ज्ञापन में मंत्री से परमल धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने का आग्रह किया गया। इसके अलावा प्रभारी मंत्री को बताया गया कि धान की पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषण होता है। वर्तमान में पराली जलाने पर किसानों पर जुर्माना लगाया जाता है, जिस कारण किसान आर्थिक मार झेलते हैं। पड़ोसी राज्य पंजाब व हरियाणा में धान की पराली को जमीन में मिलाने के संयंत्र खरीदने पर किसानों को अनुदान दिया जाता है, परंतु राजस्थान इस योजना में शामिल नहीं है। यदि राज्य में यह योजना लागू होती है तो पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सकता है। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू तथा भाजपा नेता अमित चौधरी ने प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए इन दोनों मांगों पर विचार कर किसान हित में लागू करवाने का आग्रह किया। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। नौहर में निर्जला एकादशी के अवसर पर खूब दान पुण्य का दौर चला। इसके तहत लोगों ने अपने अपने तरीकों से जमकर दान पुण्य किया। जगह जगह मीठा शरबत व ठंडाई की छबीलें लगाकर राहगीरों को पिलाई गई। विभिन्न स्थानों पर तरबूज वितरित किए गए। इसी कड़ी में यहाँ श्री श्याम मंदिर के समक्ष ठंडाई की छबील लगाई गई। श्री श्याम सेवा समिति अध्यक्ष आशीष मोदी के नेतृत्व में राहगीरों व भक्तों को ठंडाई पिलाई गई। इस अवसर पर कमेटी के अनेक पदाधिकारी व भक्त मौजूद रहे। आज 11 के ऊपर मंदिर के अंदर ठंडाई की छबील लगाई गई है और कल 12 को मूर्ति स्थापना महोत्सव के तहत सुबह 5:15 बजे भव्य झांकी निकाली जाएगी, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस मंदिर आएगी। और रात को सुबह 9 बजे अखंड ज्योति पाठ रखा गया है और रात्रि को 8 बजे से लेकर बाबा की इच्छा तक गंगानगर से पधारे हुए लविश चुग जी द्वारा बाबा के भक्तों का गुणगान किया जाएगा।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।